शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या यानी भगवान श्री राम की नगरी से एक बहुत अच्छी और खास खबर आई। ये खबर रामनगरी की सिद्धपीठ अशरफी भवन में पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी श्रीधर आचार्य जी महाराज के संकल्प से विश्व शांति, राष्ट्र रक्षा, पर्यावरण शुद्धि, जीव मात्र के कल्याण के लिए 54 कुंडीय पंचनारायण महायज्ञ एवं अष्टोत्तर सत श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचकर यज्ञ में शामिल होने से जुड़ी रही। वैसे तो रामनगरी में पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि में जाकर मत्था टेका, लेकिन उसके बाद वे सीधे सिद्धपीठ अशरफी भवन पहुंचे जहां ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने भगवान लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर सिद्धपीठ को नमन किया। यज्ञ में संकल्पपूर्वक विभिन्न प्रकार की औषधियों से आहुति प्रदान किया तथा कथा मंडप में साल उड़ाकर और माला पहनाकर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज का अभिनंदन किया। इस यज्ञ के आयोजन के बाद मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया और सिद्धपीठ अशरफी भवन की महत्ता के अलावा कई अन्य विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री के बाद सिद्धपीठ अशरफी भवन के श्री महंत जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज ने इस आयोजन के बारे में खास जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं कि इस आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंदिर के श्री महंत जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज ने क्या कहा। रामनगरी अयोध्या से देखिए यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। क्या है, कब तक चलेगा? यज्ञो वै विष्णुः यज्ञेन यज्ञम यजन्त देवाः यज्ञात् भवति पर्जन्यः आदि शास्त्र वेद भगवद गीता के वचन के अनुसार यज्ञ के द्वारा पर्यावरण की शुद्धि होती है। पंचभूतों की शुद्धि के लिए पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश ये पांचों इस समय ग्लोबल वार्मिंग में दूषित हैं। ऐसी अवस्था में इन पांचों भूतों को, जिस पांच भूत से सबका शरीर बना है और इस पूरी सृष्टि बनी है, इन पांचों भूतों की शुद्धि के लिए यहाँ पंचनारायण महायज्ञ किया जा रहा है। लक्ष्मी वराह, लक्ष्मी इंद्रसिंह, लक्ष्मी हयग्रीव, लक्ष्मी सुदर्शन और सीताराम ने। तो इस पंचनारायण यज्ञ में दक्षिण भारत के, उत्तर भारत के अनेक विद्वान वैदिक विधि से यज्ञ कर रहे हैं। इससे हमारे अयोध्या का, उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत देश का उत्कर्ष, सुख, शांति, समृद्धि, परस्पर भाईचारा, राष्ट्र रक्षा, ये सब के निमित्त जो महायज्ञ है 17 दिसंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा। आज हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज यहाँ अशरफी भवन पीठ में आकर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन अर्चन किए। फिर यहाँ से पंचनारायण यज्ञ में पधार कर भगवान पंचनारायण का पूजन किया और विशिष्ट आहुतियाँ प्रधान यज्ञ कुंड में प्रदान की। फिर यज्ञ कुंड से चल कर के हमारे रामलला भवन में स्थापित रामलला मंदिर में भगवान रामलला का दर्शन किए। फिर मंच में जहाँ 131 ब्राह्मण श्रीमद् भागवत का सस्वर विद्वान लोग पाठ कर रहे हैं, स्तोत्र पाठ, मंत्र जाप कर रहे हैं, वहाँ पर महाराज जी ने अपना उद्बोधन दिया, अपना मार्गदर्शन देश के कोने कोने से आए हुए भक्तों को, यहाँ के अयोध्यावासियों को दिया। कल संत सम्मेलन था जिसमें पूरे अयोध्या के संत लोग पधारे थे। फिर महाराज जी रामलला भवन में थोड़ी देर विराजमान होकर के और चर्चा करके जलपान कर प्रस्थान किया। विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। याद रखना, कोई मत और मजहब दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है जिसने कहा हो कि सबके कल्याण की बात की है। हमने तो हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने हमें एक ही प्रेरणा दी, अयम निज परोवेति का संदेश दिया है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम
उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। याद करिए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये तो संकुचित बुद्धि के लोग करते हैं। उदार और उदार चरित्र के लोगों के लिए क्या कहा गया है कि पूरी दुनिया तो उसके लिए एक परिवार है। और याद करिए, दुनिया के अंदर अकेले इस सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था? और क्यों किया था? उसके पीछे की नियत क्या थी? उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फूले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया तो। और ये कारण है, जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था, जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ, अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता, तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता है। ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म।